स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट में क्या ट्रेड हुआ और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस पूरे वीक मार्केट में क्या लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और किन लेवल्स के आसपास आने के आसपास हमें मार्केट में या तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है या कॉशियस होना है या हमें बाइंग के लिए अपने ट्रेड को इनिशिएट करना है। शुरुआत करते हैं। 13 जून को एक कॉल था हमारा डाबर का। उस अगर कॉल को देखेंगे आप 610 पे हमारा कॉल था। 3 दिन जहां मार्केट में एक अच्छी खासी रैली देखने मिली है, बैंक निफ्टी और निफ्टी ने अच्छा खासा मूव दिया है। निफ्टी ने जहां से आपको लाइफ टाइम हाई बनाते हुए जा रहा है और वहीं अगर हम बात करते तो डाबर हमें हमारे टारगेट तक आ गया और हमारे टारगेट को हमने जैसे ही आया वहां पे हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, सेफ प्लेयर्स के लिए, यानी जिसको अगर मार्केट में लग रहा था तो उसने मार्केट में कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट को पहले भी बुक करवाया 605 के आसपास भी, बट 600 रुपये पे यहाँ पे बुक फुल प्रॉफिट करने के बाद हमने मार्केट पे आज इस ट्रेड को क्लोज किया। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी में अगर हम थोड़ा सा व्यू देखते हैं, बड़ा व्यू देखते हैं मार्केट को, अगर आप 75 मिनट्स के चार्ट पे देखें या फिर आप डेली चार्ट पे देखें तो मार्केट में आज तो अच्छा खासा मूव आया, वो तो आया ही है, बट वो कैसे आया और क्यों आया और कितना आया वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट अगर हम शुरुआत करते हैं कल क्या हो सकता है मार्केट में, तो अगर हम ध्यान देते हैं मार्केट पे तो मैक्सिमम साइड अगर आप मार्केट को देखें तो मार्केट के लिए ऊपर कहीं ना कहीं आपको एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखता है। कहाँ दिख रहा है आपको रेजिस्टेंस बनता हुआ? ये आपको दिख रहा है 50,983 के आसपास। ये लेवल है 50,983 के आसपास। आपको हो सकता है कि मार्केट आपको यहाँ पे या 51,000 के आसपास मार्केट आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। अब इस रेजिस्टेंस को अगर हम दूसरे तरीके से भी चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं मार्केट में, अगर हम एक बार हम मार्केट का ऑप्शन चेन देखते हैं बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे देखिए आज 8,93,400 ऑप्शंस का एडिशन हुआ है, वो भी किस साइड? कॉल की साइड। इट मींस मार्केट के लिए 51,000 निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारा एडिशनल जो सबसे बड़ा एडिशन हुआ है वो कहाँ हुआ है? 51,500। और इसके बाद का एडिशन अगर हम बात करते हैं तो 52,000 पर अगर आप गौर से देखें तो 14,20,890 14,20,890 इतने शेयर्स का, इतने कॉल्स का आज एडिशन हुआ। इट मीन्स यहाँ मार्केट कहीं ना कहीं 51,000, 51,500, 52,000 के ऊपर जाता हुआ ये एक्सपायरी हमें नहीं दिख रहा है। डाउन साइड की बात करते हैं तो 50,000 पे अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे 50,000 पे 16,83,000 कॉल्स का पुट का एडिशन हुआ है। इट मीन्स 50,000 के नीचे मार्केट को गिराने भी नहीं देंगे, एक रेंज के अंदर घुमा रहे हैं जो कि 50,000 और 51,000 की रेंज है। उसके नीचे अगर हम ध्यान देखें, गौर से देखें तो 49,500 में इतना कुछ ज़्यादा एडिशन हुआ नहीं है, 10 लाख का हुआ है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है और इसके नीचे 49,000 पे देख रहे हैं तो वहाँ पे 13,50,000 करीब करीब यहाँ पे पुट का एडिशन हुआ है। इट मीन्स मार्केट के लिए बड़ी रेंज की अगर हम बात करें तो 49,000 एंड अपसाइड की रेंज की बात करते हैं तो 52,000 की हमें रेंज यहाँ पे दिख रही है। वहीं अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं, या यहाँ पे हम ओपन इंटरेस्ट देखें यहाँ बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट पे अगर आप देखेंगे तो 52,000 के आसपास पे आपको सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। वहीं डाउन साइड पे अगर हम बात करते हैं तो 49,900 के आसपास सबसे बड़ा आपको ओपन इंटरेस्ट का यहाँ पे बार दिख रहा है, जो कि मार्केट को आपको एक रेंज बता रहा है 52,000 एंड 49,900 की रेंज पे मार्केट यहाँ पे आपको रहता हुआ दिखाई दे सकता है, एस अकॉर्डिंग टू दोनों डेटा जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, ऑप्शन चेन एंड ओपन इंटरेस्ट। चलिए अब आते हैं अपना बेसिक मार्केट पे। मार्केट पे आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं। अब मार्केट ने आज हमें एक अच्छा खासा मूव तो दिया है। इन 2 दिन के मूव को हम यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। कौन सा मूव था हमारा? मंडे एंड ट्यूसडे, जो हमारे लिए मार्केट पे ये बोल सकते हैं इलेक्शन का जो रिजल्ट डे था, या उसको हम यहाँ पे मार्केट से थोड़ा सा एग्जीक्यूट अलग करके हम मार्केट के ट्रेंड को देखते हैं। अगर हम उसको देखते हैं तो हमारा चार्ट थोड़ा बिगड़ जाता है, बट अगर उसके बिना देखते हैं तो मार्केट पे हमारे लिए कहाँ अपॉर्चुनिटी दिख रही है? कल अगर मार्केट आपको कहीं ना कहीं अगर इस लेवल पे आता है, किस लेवल पे आता है? 51,000 के लेवल पे आता है, तो हमारे लिए कहाँ अपॉर्चुनिटी बनेगी? देखिए अगर 51,000 के आसपास आता है मार्केट पे तो आप मार्केट पे यहाँ पे सेल की तरफ इनिशिएट कर सकते हैं विद द वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 70 to 80 पॉइंट्स। आप इतने पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट में यहाँ से गिरावट आती है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाता है, तो आपके लिए ऑप्शंस क्या बनेंगे? और हम ये 70 to 80 पॉइंट्स क्यों बोल रहे हैं, अगर आप इसको गौर से देखेंगे, चलिए ये भी देखते हैं कि हम इस लेवल को क्यों बोल रहे हैं कि आपको 70 to 80 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेन पे जाके देखते हैं, 51,000 पे जाके देखते हैं, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? 51,000 पे हमें 17 रुपीज़ यानी
50,000 51,000 के आसपास अगर हम बात करते हैं तो ये 17 रुपीज़ का हमें प्रीमियम भी ऐड कर देते हैं 51,070 के आसपास, यानी 51,000 17 से 20 के आसपास अगर हमें होता है तो उसका हमने 2 टाइम्स 3 टाइम्स के यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया है। तो मार्केट में अगर कहीं ना कहीं बढ़त आती है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो प्लस 17 रुपीज़ अगर हम यहाँ कर भी देते हैं तो 51,017 रुपीज़ होता है। बट अगर हमने यहाँ पे प्लस 50 रुपीज़ और एडिशनल कर दिया तो हमारा 51,070 टू 80, ये हमारा 75 टू 80 अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा एक स्टॉप लॉस निकल के आता है। और अगर मार्केट यहाँ से अगर डिप लेता है तो हमारे लिए एक अच्छा खासा डिप मिलेगा, जो हमें डिप मिलेगा यहाँ पे 50,750, इसके बाद 50,600 एंड इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 50,000 हमें यहाँ पे 500 तक का डिप भी मार्केट में आता हुआ दिख सकता है। पे अगर हम बात करते हैं तो एक लेवल तो हमने देख लिया ऊपर का, बट अगर मार्केट आपको कहीं ना कहीं अगर 50,250 के नीचे मिलता है तो भी आप सेल की पोजीशन पे बैठेंगे। 50,250 के नीचे भी आप बैठेंगे, जो आपके टारगेट्स निकल के आएंगे। फर्स्ट टारगेट जो आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका यहाँ पे 50,150। इसके बाद का लेवल होगा आपका 50,000 पूरा राउंड फिगर। हो सकता है यहाँ प्लस माइनस 20 पॉइंट्स आप ले सकते हैं, प्लस माइनस 20 पॉइंट्स आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे दिख सकता है। तो मार्केट में हिसाब से अपनी पोजीशंस को कैरी करने के साथ साथ अपनी पोजीशंस को यहाँ पे इस तरीके से आप स्क्वायर ऑफ या फिर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस की बात करते हैं तो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, कहीं पे भी स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो ये होगा हमारा रीसेंट स्विंग हाई। अब चाहे आप 50,250 को लेके चले, चाहे आप 51,000 को लेके चले, रीसेंट स्विंग हाई को आपको लेते हुए मिनिमम स्टॉप लॉस वहाँ पे आपको रखना है। वहीं अगर हम बाय की बात करते हैं तो बाय के लिए हमारे के लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी, आज का ही लेवल 50,500 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस होगा हमारा रीसेंट स्विंग लो। टारगेट्स जो निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा ये हमारा होगा 50,610 का। सेकंड टारगेट की बात करते हैं तो ये हमारे लिए निकल के आ रहा 50,690 का। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 50,690 के बाद हम सीधे यहाँ पे 50,800 के लेवल पे आसपास कहीं ना कहीं आ जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे 50,800 से लेकर 51,000 यानी 51,000 जो है इस लेवल तक हम इसको बोलेंगे नो ट्रेड जोन। इस जोन पे अगर हम ट्रेड नहीं करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इस लेवल से हो सकता है मार्केट आपको किसी भी डायरेक्शन में एक अच्छा खासा मूव दे सकता है, या यहाँ ट्रैप करने के बाद आपको मार्केट गिर सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा, अगर इन लेवल के आसपास आपको मार्केट आता है तो इसके आसपास आने के साथ थोड़ा सा ट्रेडिंग को होल्ड करिए। हो गई हमारी बैंक निफ्टी की बात। अब अगर हम देखें निफ्टी में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी, निफ्टी में हम किस तरीके से देख सकते हैं। देखिए निफ्टी में भी अगर आप देखें तो निफ्टी भी एक रेंज के अंदर घूम रहा है। बैंक निफ्टी में तो आपको कहीं ना कहीं आपको दिखा कि मार्केट ने 3 और 4 तारीख को आपको मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज के बाहर जाता हुआ भी देखा, फिर रेंज के अंदर आ गया। सेम कंडीशन हमारे साथ निफ्टी के साथ है। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी में हमारे लिए लेवल जो निकल के आएगा सेल साइड का 23,630 के आसपास का हमारा जो लेवल है ये हमें ध्यान देना है। सेल के लिए अगर हम बात देखते हैं तो 23,630 के आसपास हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सेल की। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे हमारा मात्र 30 से 40 पॉइंट का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आ रहा है 23,570। इसके बाद अगर हम देखें तो 23,000 जो आज का हमारा ऑलमोस्ट क्लोजिंग था 23,570 जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 510 और इसके बाद हम 440, इन लेवल्स के लिए मार्केट में कल निफ्टी को सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कि मार्केट अगर हमें कहीं ना कहीं एक बार नीचे ओपनिंग मिलती है, कितनी ओपनिंग मिलती है मार्केट में, हमें एक बार 500 490 के नीचे अगर मार्केट हमें मिलता है तो भी हम यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान देंगे। 23,490 के नीचे भी हम ध्यान देंगे। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे हमारा रीसेंट स्विंग हाई। टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा हमारा यहाँ पे 23,445। इसके बाद हमारा 23,410 और यहाँ पे 365, इन लेवल्स के लिए मार्केट पे हम सेल साइड की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं बाई के लिए हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। पहली निकल के आएगी अगर हम मार्केट की तरफ ध्यान दें तो 445 के आसपास अगर हमें कोई मौका मिलता है तो हमें मिलेगी, या फिर अपसाइड की अपॉर्चुनिटी। तो ये सबको पता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें किस लेवल पे कहाँ पे ध्यान देना है। 23,450 के आसपास अगर आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न दिखता है तो आप यहाँ पे बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ रीसेंट स्विंग लो। टारगेट्स जो आपके निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा आपका यहाँ पे 23,510 का। सेकंड टारगेट की अगर हम बात करते हैं 23,530। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 23,570। इन लेवल्स के लिए मार्केट में आप बाई की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। अगर मार्केट अगर कोई एक डायरेक्शन में आपको जाता हुआ दिखता है तो उसमें आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए भी ये पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं।
एंड अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर के पास सारी चीज़ें होने के बावजूद भी कोई डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, अगर आप चाहते हैं मार्केट में आप एक मेन ब्रोकर के साथ ट्रेड करना, तो आइए आईसीआईसीआई डायरेक्ट के साथ मेन ब्रोकर के साथ और अपने ट्रेड को इनिशिएट करिए और 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के साथ बहुत सारे फीचर्स को भी अवेल करिए। चलिए एक और चीज़ देखते हैं बैंक निफ्टी में जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। बैंक निफ्टी में हमने आपसे लास्ट थर्सडे वीकली जो लेवल्स था हमारा 50,272 का था, जो बाय के लिए था। एक बार, दो बार, तीन बार आपको अपॉर्चुनिटी दी उसने इस लेवल पे एंट्री लेने के लिए। टारगेट था 50,500 का जो उसने अचीव किया। सेकंड टारगेट 650 का है जो कि आ सकता है। डाउन साइड पे आपको ध्यान रखना है 49,500 के नीचे आपको 49,300 और 49,141 का लेवल दिखा सकता है। वही निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी के लिए हमारे लेवल है 550 का, 560, 570 का। 565, 570 के ऊपर अगर कल निफ्टी निकलती है तो हमारे जो लेवल्स निकल के आएंगे वो 663 के हैं और इसके बाद के लेवल हमारे 728 के हैं। तो मेक श्योर अगर मार्केट आपको इन लेवल्स के आसपास कहीं मिलता है तो मार्केट पे आप अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं एंड प्रॉफिट लेने के साथ साथ अपने प्रॉफिट को, स्टॉप लॉस को, दोनों को ट्रेल करते हुए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एट द एंड अगर आपको वीडियो में जो टेक्निकल्स और लेवल्स बताएं अगर वो आपको अच्छे लगे तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।